नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 3 मॉडल सेट आपको करवा दिए गए हैं सिलेबस बेस्ड। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देख लें। और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है जिसमें हम लोग 50 जीके के क्वेश्चन देखेंगे, साथ साथ आपका 25 साइंस के भी क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाने हैं। और लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि 75 क्वेश्चन में आपका सही कितना हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा रहा है, ना कि राज्यसभा के सदस्य को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 83 के क के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उनके सदस्यों में से 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा के सदस्यों की जो निवृत्ति का क्रम है वो राज्यसभा के आदेश 1952 द्वारा शासित होता है। और यह जो आदेश है वो राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि 1951 में आया था उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। आशा करते हैं सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, जिसके बाद आदित्य चोल जो है राजा बना। सही आंसर 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयालय। आपको पता ही होगा कि विजयालय ने 1850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद ही इसका जो पुत्र है आदित्य चोल इसका प्रथम शासक बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 अप्रैल 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, ये प्रश्न पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका 6 नंबर का कि भील जाति कहां पाई जाती है, बताएं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे करता है, बताएं। सही आंसर जो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, ये प्रश्न पूछा गया है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता मिला है। सही आंसर ऑप्शन डी। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। सही आंसर कृष्णा नदी के तट पे है आपका विजयवाड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूके। अगला जो प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है समग्र कृषि क्रांति से है। क्या हो जाएगा? समग्र कृषि क्रांति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 10 केजी। क्या हो जाएगा? 10 केजी। अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा सैडल पीक। क्या हो जाएगा? सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। कितनी है? 738 मीटर। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि 1773 के विनिमय अधिनियम को दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पता ही होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले पर तथा उसके भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम लोग LIC कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 15 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। आपको बता दें 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने उन समस्त यानी 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनी जो कि पहले हुआ करते थे उसको अपने अधिकार में ले लिया तथा 1 सितंबर
याद रखेंगे 1 सितंबर 1956 को उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। कब की गई? सितंबर 1956 में। कितने करोड़ की राशि से? 5 करोड़ रुपए की राशि से। मार्को पोलो किस देश का निवासी है? तो मार्को पोलो आपको पता ही होगा इटली का निवासी है। कहाँ का है? इटली का। सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न है अगला कि ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वर्णाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी में है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है कि पाइथागोरस थे, क्या थे पाइथागोरस? पाइथागोरस जो है यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ थे। क्या थे? दार्शनिक और गणितज्ञ। तो ये यूनानी दार्शनिक गणितज्ञ थे। सही आंसर ऑप्शन सी। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? सही आंसर इसका जो हो जाएगा, याद रखना है किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोल सेना पे। क्या हो जाएगा? मंगोल सेना। आपको बता दें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 305 में मलिक नायक ने अल्मोड़ा के युद्ध में मंगोल सेना को परास्त किया तथा अली बेग और तारताक को जो है बंदी बनाया था। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 20 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर मैगलन। क्या हो जाएगा? मैगलन। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर जो है अनुच्छेद है? किस भाग में जो है चुनाव की चर्चा है, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर 21 का हो जाएगा। याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग 15। क्या हो जाएगा? भाग 15 में चुनाव की चर्चा है। भाग 20 में आपको पता ही होगा संविधान का संशोधन की चर्चा है। भाग 5 में आपको पता ही होगा संघ की चर्चा है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। तो याद रखेंगे सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न है अगला, रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है, ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर बताएं। 22 का क्या हो जाएगा? विषुवत-रेखीय जलवायु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है और ये जो नदी पे स्थित है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। क्या हो जाएगा? सेंट लॉरेंस नदी। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, विधान चंद्र राय। क्या हो जाएगा? विधान चंद्र राय। इनका जन्म जो है 1 जुलाई को हुआ था और इसी दिन जो है हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं और 1961 ईस्वी में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न है अगला कि जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने जो है वो आपको याद रखना है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? जस्ता। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? सही आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। प्रश्न है कि राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन सी, दिल्ली और मुंबई। आपको बता दें ये जो है दिल्ली से आरंभ होता है, उसके बाद जो है जयपुर होते हुए अजमेर, फिर भाया आपके उदयपुर, फिर अहमदाबाद, बड़ोदरा होते हुए ये मुंबई जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से मुंबई। प्रश्न है कि बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? आपको पता ही होगा डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने की ओर चलाई गई थी 34 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? बताएं। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र की जो नृत्य शैली है उसका नाम है लेजिम। क्या है? लेजिम। प्रश्न है अगला 30 नंबर का, देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, 30 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। याद रखना है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयसमंद झील जो है वो कृत्रिम झील है, राजस्थान में स्थित है। आपको याद रखना है जयसमंद। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रश्न है अगला कि निम्न में कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? बताएं। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? याद रखना है 33 का सही आंसर हो जाएगा अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे वो है आपका कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, इसे जो सूली पर चढ़ाया गया था वो कब चढ़ाया गया था? अगर ईस्वी की बात करें तो 33 ईस्वी में जो है इसे सूली पे चढ़ाया गया। और 34 का सही आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे के दिन। क्या हो जाएगा? गुड फ्राइडे के दिन। प्रश्न है अगला कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ?
तो सही आंसर शतरंज के खेल का जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो सही आंसर आपको पता ही होगा, 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी 3। मतलब किसी भी श्रेणी में 3 लोगों से अधिक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो यही प्रश्न आपके पूछा गया है। निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 37 का सही आंसर बताएं। सही आंसर उसका हो जाएगा कि उपनिषदों की रचना जो है इस सभी में से पहले हुई है। याद रखना है ऑप्शन ए। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग राज के संस्थापक कौन थे? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जो है मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। 40 नंबर का प्रश्न है कि 1930 के, यहाँ साथियों दूसरा नहीं होगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, वो हम लोग देखेंगे। कनिष्क एक डैश था, क्या था? कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? साथियों जो टेस्ट होता है पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड, उसमें इन सभी टॉपिक को कवर कराया गया है। अगर आप टेस्ट से जुड़े होंगे तो जरूर इसका आंसर देंगे। सही आंसर 1999 में। क्या हो जाएगा? 1999 में। और इस योजना का जो उद्देश्य था, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाले आपको परिसमितियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना जो है इसका उद्देश्य था। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? बताएं। सही आंसर काफ़ी इजी, घूमर। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो बॉक्साइट का जो भंडार सबसे अधिक है वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपको पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। सही आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है? बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता ही होगा पुस्तक और लेखक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सही आंसर जो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी। प्रश्न है अगला कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी। और ये सिख के जो है 10वें और अंतिम गुरु थे। याद रखना है 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखना है कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने ही 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना की थी। प्रश्न है अगला कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है आपको, निर्वाचन आयोग। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है 49 नंबर का कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा इनके बारे में, ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। 49 का सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो जीके आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने डैश को लोकप्रिय बनाया। आपको पता ही होगा, शहनाई। क्या हो जाएगा? शहनाई। तो 50 जीके जीएस के क्वेश्चन देखे। अब हम लोग जो है साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि सीमेंस किसकी इकाई है? तो सही आंसर जो हो जाएगा, सीमेंस जो इकाई है वो विद्युत चालकत्व की इकाई है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है कौन सी मिश्र धातु में जो है बिस्मथ, सीसा और टीन मिला है? बताएं। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोज मेटल। क्या हो जाएगा? रोज मेटल। प्रश्न अगला देखते हैं 53 नंबर का क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि तत्व X की परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर सूत्र क्या होगा? अच्छे क्वेश्चन आपके डाले गए हैं साइंस के। तो सही आंसर हो जाएगा X4H4। निम्नलिखित में कौन सी अणुरचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं? सही आंसर जो हो जाएगा 54 का ऑप्शन है H2O। क्या हो जाएगा? H2O। 0.16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻21 परमाणु। याद रखना है ऑप्शन सी। पानी का अनुभार क्या है? पानी का जो अनुभार है वो आपको याद रखना है 18 AMU। प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की जो संयोजकता है याद रखना है कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता 4 है। क्या है? 4। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, देखते हैं कि शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध है? तो काफ़ी इजी है,
अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। सही आंसर P बराबर आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला हम लोग देखते हैं। प्रश्न है आपका कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है आपको पता ही होगा, CHCl3। प्रश्न अगला है बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो बीटा जो कण होता है वो ऋणात्मक आवेश वहन करता है। सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपको टीबिया किसका भाग है, बताएं। टीबिया जो है याद रखना है पैर का भाग है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे। लाल डेटा बुक वो पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, लुप्तप्राय प्रजाति का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला, निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। ऑप्शन सी। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 31 जोड़ी। क्या हो जाएगा? 31 जोड़ी। अगला जो क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, साइंस के प्रश्न। स्वस्थ मनुष्य का आपको डायस्टोलिक दबाव Hg के mm में कितना होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 80। क्या हो जाएगा? 80। 120/80 होता है, आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा? नारंगी। क्या हो जाएगा? नारंगी में आपको पता होगा टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। नारंगी नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। वही आपके क्वेश्चन में पूछा गया। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें। इन सभी क्वेश्चन को जो है टेस्ट में करा दिया गया है। तो सही आंसर 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए। वाट पर सेकेंड जो है आपको शक्ति की इकाई नहीं है, बाकी वाट है, वोल्ट एम्पियर है और जूल पर सेकेंड जो है शक्ति की इकाई है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। काफी इजी क्वेश्चन है, दूरी की इकाई है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है। सही आंसर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके 25 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन जीके के, टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा कैसे जुड़ना है। एक सप्ताह हुआ है, उसमें 7 आपका जो है टॉपिक छूटा है, उसका रिवीजन भी आपको करवाया जाएगा क्विज बोर्ड के माध्यम से। होमवर्क भी डाला हुआ आपको ग्रुप में शो कर जाएगा और क्विज बोर्ड से आप कभी भी उसमें टेस्ट दे सकते हैं। तो रिवीजन भी हो जाएगा। और आज से नया चैप्टर शुरू होने वाला है गुप्त और गुप्तोत्तर काल। और आपका जो है फिजिक्स में चैप्टर शुरू होने वाला है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। और इकोनॉमिक्स में आपका बैंकिंग का चैप्टर शुरू होने वाला है। और समसामयिकी जो कि आपके विविध का सेक्शन है, उसमें हम लोग जो है आज भारत में प्रथम महिला और पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आज का होमवर्क है, जरूर जुड़िए, होमवर्क कंप्लीट करिए और रात में 75 शानदार क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। 350 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े हैं और अपनी तैयारी आंक रहे हैं, अपना रैंक देख रहे हैं कितना रैंक आ रहा है। अगर आपका रैंक कम आ रहा है तो और तैयारी को अपनी बढ़ाइए और एग्जाम में डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे अच्छा, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।